एपिसोड 2 शुरू होता है और न्यूज़ में बताया जाता है कि मैनफ्रेड की मौत के बाद उसके बेटे इलियास को उसकी बाप की पॉलिटिकल पार्टी का हेड बना दिया गया है। और फिर हम बियांका को देखते हैं जो कि खाना बना रही होती है। उसे स्पैरो का फ़ोन आता है। बियांका की बेटी उसे बुलाती है और कहती है कि किसी स्पैरो का फ़ोन है। बियांका फ़ोन उठाने के बाद वॉशरूम में जाकर उससे बात करती है। स्पैरो उसे कहती है कि तुम्हारे मिलने के ठीक एक दिन बाद मेरी बेटी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और मुझे यकीन है इसमें तुम्हारा ही हाथ है। बियांका कहती है नहीं, मैंने ये नहीं किया और अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो स्पैरो कहती है कि तुम्हें जानती हो, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। लेकिन बियांका कहती है कि फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मुझे नॉर्मल का फ़ोन नंबर चाहिए और वो भी आज। दूसरी तरफ जैकल बाहर सैर करने के लिए जाता है और वापस घर आने के बाद अपने बेटे और अपनी वाइफ को देखता है। बियांका अपने डिपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि एमा की मौत हो चुकी है और एमा की टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि वो पहले ही से बीमारी का शिकार थी और मरते वक्त बियांका के पल्ले पड़ गई। यानी कि वो पहले कहीं भी मर सकती थी, वॉशरूम में, घर में और कहीं भी। वहाँ कार्वर नाम का एक आदमी आता है और उसका काम ही ऐसे मामलों को हैंडल करने के साथ साथ बियांका को भी इस झमेले से बाहर निकालना था। बियांका का कोलीग इस केस को किसी और डिपार्टमेंट को देने का कहता है, लेकिन इस बात पर एग्री नहीं होती। बियांका कहती है कि वो उस केस की जड़ तक पहुंच गई है, बस वो किसी तरह से एमा की डेथ की रिपोर्ट को मीडिया पर ना पहुंचने दे। तो कार्वर कहता है कि वो इस खबर को 24 घंटों तक छुपा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। बियांका कहती है काफ़ी होंगे। बियांका मीटिंग रूम से बाहर आती है और स्पैरो को फ़ोन करती है और उसे कहती है तुम्हारी बेटी जल्द ही बाहर आ जाएगी और मुझे नॉर्मल का नंबर भी आज ही चाहिए। जैकल अपने रूम में अपने नेक्स्ट टारगेट यूडीसी की इन्फॉर्मेशन निकालने के साथ साथ अपने पुराने क्लाइंट की भी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और वो जैकल से कहती है आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हो और परेशान भी दिखाई दे रहे हो। तो जैकल बताता है कि एक क्लाइंट ने मेरे से काम तो करवा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, इससे ब्रांड का नाम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा। वो जैकल से कहती है कि तुम मुझे बताओ, मैं उससे पैसे निकलवा लूँगी। जैकल कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं नूरी, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। फिर रूडिन अपने बॉस से मिलकर कहती है कि जैकल यूडीसी को मारने के 100 मिलियन मांग रहा है। असल में इन बड़े पॉलिटिकल लोगों के लिए यूडीसी इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि वो रिवर नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रहा है जिसमें हर इंसान दूसरे इंसान की बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं देख सकता है और वो इलेक्शन में भी खड़ा हो रहा है और ये इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। रोडिन बताती है कि ये वही आदमी है जिसने मैनफ्रेड को मारा था और वो बहुत ही ज़्यादा काबिल भी है, लेकिन 100 मिलियन बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं। लेकिन रोडिन का बॉस उसे कहता है कि उसे कहे कि वो काम को शुरू करे और वक्त बहुत कम है क्योंकि वो रिवर को रिलीज़ होने से पहले पहले इसका काम तमाम करना होगा। स्पेन में जैकल के बेटे कार्लिटो की बर्थडे मनाई जा रही होती है और जैकल उसे एक एरोप्लेन गिफ्ट करता है। स्पैरो अपने घर पर बैठकर सोच रही होती है और लैरी वहां पर आता है और वो कहता है कि स्पैरो तुम क्यों परेशान हो। तो स्पैरो कहती है कि मुझे अपनी बेटी एमा की बहुत फिक्र हो रही है, मुझे लंदन जाना है। तो लैरी कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं। तो स्पैरो कहती है कि तुम अपने बाइस नॉर्मल से मांग लो। इसके बाद एल्विरो जैकल के पास आता है और उसे कुछ बातें करने के बाद उससे पैसे मांगता है। एल्विरो जैकल की वाइफ का भाई होता है, लेकिन उसी दौरान जैकल को कॉल आती है और वो एल्विरो अपनी वाइफ को किसी ज़रूरी काम का कहकर वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन उसकी वाइफ नूरी उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए साथ जाती है। दूसरी तरफ बियांका उस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है जहां पर इलियास पर हमला हुआ था और वो उस बूढ़े आदमी को देखती है, लेकिन बिल्डिंग का स्टाफ बताता है कि उसकी टून और चाल डाल में कोई फर्क नहीं था, यानी कि अच्छी तरह से उस बूढ़े की नकल उतारी गई थी। बियांका उस बैग के लोगों को पिक्चर निकाल लेती है जो कि जैकल ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है। जैकल की वाइफ उसे एयरपोर्ट छोड़ने के बाद वहां से चली जाती है और जैकल फिर से दूसरी टैक्सी लेकर अपने खुफिया ठिकाने पर जाता है। वहाँ से वो अपने डुप्लीकेट पासपोर्ट लेने के बाद फिर से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में जैकल की वाइफ नूरी उसे देख लेती है। घर आने के बाद वो ये सब कुछ अपनी माँ और भाई को बता देती है। उसकी माँ उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम इस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, आज तक तुम्हें ये नहीं पता कि वो काम क्या करता है। और इसका भाई भी कहता है कि अगर वो तुमसे धोखा कर रहा है तो मैं उसकी जान ले लूँगा, लेकिन वो कहती है कि मैं खुद ही इसको हैंडल कर लूँगी। स्पैरो और लैरी बाहर खाना खाने जाते हैं जहाँ पर स्पैरो लैरी से नॉर्मन के बारे में
फिर से पूछती है तो वो कहता है कि मैंने उसे 2 बार कॉल की है, अगर उसका रिस्पॉन्स ना आया तो मैं उसे फिर से कॉल बैक करूँगा। स्पैरो लैरी से ड्रिंक लाने का कहती है और लैरी के फ़ोन से नॉर्मन का नंबर की पिक्चर लेने के बाद बियांका को सेंड कर देती है। फिर रूडिन जैकल को कॉल करती है और उसे डील करने से पहले फिर से मिलने का कहती है, तो फिर जैकल मान जाता है और फिर से लोकेशन और जगह बता देता है। बियांका शाम को खाना खा रही होती है और उसको स्पैरो का मैसेज मिलता है जिसमें नॉर्मन का नंबर होता है और फिर से वो अपनी फैमिली से माफ़ी मांगते हुए अपने डिपार्टमेंट जाती है, जहाँ पर वो उस नंबर की लोकेशन निकालने का कहती है। लोकेशन निकालने के बाद बियांका को एक टीम दी जाती है और वो उस टीम को लेकर उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर नॉर्मन होता है। रूडी को जिस जगह की इंस्ट्रक्शन दी होती है वो वहां पर आकर एक बेंच पर बैठ जाती है। जैकल उस बेंच के पीछे खड़ा होता है और फिर वो बेंच पर बैठ जाता है। वो कहता है कि यूरिसी को क्या तुम मार सकते हो? तो जैकल कहता है हाँ। टूरिन उसे कहती है कि 100 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैकल कहता है इससे कम पर मैं काम नहीं करूँगा। रोडिन उसे 20 मिलियन देती है और बाकी काम के बाद, और यूरिसी को 28 तारीख को मारना होगा क्योंकि वो उस दिन रिवर को रिलीज़ कर रहा होता है। जैकल मान जाता है और कहता है कि पैसे अगर मेरे अकाउंट में आ जाएंगे तो मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। रूडिन कहती है तुम अभी भी मंच में क्यों हो, क्योंकि 1 हफ्ते हो गया है तुमने मैनफ्रेड को मारा, क्या तुम्हारा कोई और काम भी बाकी है? तो जैकल कहता है नहीं। इसके बाद जैकल एक बैंक में जाता है और वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने कमरे में आकर रिसर्च करना शुरू कर देता है। बियांका अपनी टीम लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और उस घर को चारों तरफ से घेर लेती है। बियांका शाउटर देती है कि घर से बाहर आ जाओ, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। नॉर्मन ने जगह जगह बम लगाए होते हैं और वो ब्लास्ट भी हो जाते हैं। नॉर्मन के पास एक राइफल भी होती है। वो उसकी मदद से बियांका की टीम के 2 आदमी को मौत के घाट उतार देता है। बियांका इसके पीछे जाती है और शूट करती है। इस सब में नॉर्मन के हाथ से वो बैग गिर जाता है जिससे वो राइफल बनती थी, और नॉर्मन किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। बियांका उस पर लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैकल को पता चल जाता है कि मैनफ्रेड को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था और वो कौन है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। एपिसोड 3 शुरू होता है और हम स्पैरो और लैरी को देखते हैं जो कि लंदन पहुंच जाते हैं और उन्हें एमा की मौत की खबर मिल जाती है। फिर हम बियांका को देखते हैं जो कि इस बैग की चेकिंग करवा रही होती है जो कि उसे नॉर्मन के घर से मिला था, और वो उस बैग को लेकर इसाबेल के पास जाती है और कहती है कि ये बैग मुझे नॉर्मन के घर से मिला था, लेकिन इसाबेल उसे इस केस से हटने का कहती है और किसी और को देने का कहती है। लेकिन बियांका उस बैग को एक स्नाइपर में बदल देती है और कहती है कि नॉर्मन मिल गया तो वो किलर भी मिल जाएगा। इसाबेल कहती है पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और इस केस को तुम ही लीड करोगे। दूसरी तरफ जैकल फिर से अपना बेस बदल कर इसी ऑफिस में जाता है बूढ़ा बनकर, और वहाँ से एक एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी गाड़ी में मेडिसिन भूल गया है। तो वो एम्प्लॉय लड़की जैकल की गाड़ी से मेडिसिन लेने के लिए जाती है। पीछे से जैकल उसके कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता है और वहाँ से चला जाता है। फिर इलियास को देखते हैं जो कि रनिंग मशीन पर चलने की कोशिश कर रहा होता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है, और ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि कल को उसके पिता मैनफ्रेड की मौत का शोक मनाया जाएगा, जिसकी वजह से वो एक जगह पर बैठना नहीं चाहता। जैकल अपनी वाइफ नूरी को कॉल करता है और उससे उसका हाल चाल पूछता है, लेकिन नूरी उसे बताती है कि जब वो उस एयरपोर्ट पर छोड़ कर गई थी तो थोड़ी देर बाद वो फिर से कहीं जा रहा था। जैकल कहता है वो मैं नहीं था। नूरी कहती है अब तुम कहाँ हो? तो जैकल बताता है एक आलीशान होटल में। नूरी देखने का कहती है तो जैकल उसे वीडियो कॉल करके दिखाता है। नूरी अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं थी। वो जैकल से कमरे को पूरी तरह से देखने का कहती है तो जैकल उसे पूरी तरह से कमरा दिखाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। उसके बाद वह जैकल के कमरे की तलाशी लेती है जहाँ पर उसे सीक्रेट सेफ का पता चल जाता है। फिर लैरी और स्पैरो को देखते हैं जो कि लंदन के एक होटल में थे। लैरी स्पैरो से पूछता है कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या था? तो स्पैरो बताती है कि एमा की मदद। तो लैरी बताता है कि नॉर्मन का फ़ोन आया था, मुझ पर हमला हुआ था, किसी ने उसका नंबर ट्रेस करने के बाद उस पर बड़ी बुरी तरह से हमला किया। स्पैरो कहती है इसमें मैं क्या करूँ? तो लैरी स्पैरो से उसका फ़ोन मांगता है और उसको चेक करता है। स्पैरो ने बियांका को नॉर्मन का फ़ोन नंबर सेंड किया हुआ था। स्पैरो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है, लेकिन लैरी उसे बालों से पकड़कर फिर से रूम में कर लेता है। इसके बाद बियांका को देखते हैं जो कि एक ऑफिसर को अपना इंटरव्यू दे रही होती है। नॉर्मन के घर हमला करते वक्त बियांका की टीम
जहाँ से हाथ धो बैठी थी। इसीलिए ऑफिसर जांच कर रहा होता है कि कहीं बियांका ने तो नॉर्मन को टिप नहीं दी थी। बियांका इंटरव्यू देने के बाद फिर से अपने कोलीग से स्नाइपर एक्सपर्ट की इन्फॉर्मेशन ले रही होती है, जो कि फौज में थे, लेकिन इतनी दूर तक किसी का शॉट अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इसबेल वहां पर आती है और नॉर्मन का बियांका से पूछती है, तो बियांका बताती अभी नहीं, जब पता चलेगा तो बता दूंगी। इसके बाद बियांका का फ़ोन पर टिप मिलती है कि रोडिन नाम की एक लड़की ने जैकल को हायर किया है। वहाँ नूरी अपनी फैमिली को सीक्रेट सेफ के बारे में बताती है और फिर घर के नक्शे में एक जगह स्पेस देखती है, लेकिन वहाँ पर एक शीशा लगा होता है। जैकल अपने होटल से बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी को गन पॉइंट करके गाड़ी की डिग्गी में बिठा देता है और फिर उसे शूट कर देता है। बियांका को एक मोबाइल नॉर्मन के घर से मिला था, उसकी चेकिंग हो गई थी। वो बताती है कि मैनफ्रीड के मर्डर के बाद इस मोबाइल पर बहुत से फ़ोन आए थे। इसका नाम जैकल था। अगले दिन इलियास के पिता का शोक होता है। इलियास गाड़ी में बैठकर वहाँ पर जा रहा होता है। गाड़ी में जैकल भी होता है। वो इलियास से कहता है, आपका पाँव कैसा है? तो इलियास कहता है, बड़वे अपना काम कर। जैकल अपने साथ बैठे गार्ड को मार देता है और कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वो गाड़ी की डायरेक्शन बदल देता है। इलियास अपने गार्ड को फ़ोन करता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन जैकल एक सुनसान गली में आने के बाद गाड़ी रोक देता है। इलियास कहता है, तुम कौन हो? तो जैकल कहता है, तुम मुझे जानते हो? तो इलियास कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें अपने पिता को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और फिर तुम्हें पैसे नहीं दिए थे। तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन जैकल कहता है, ये पैसों के लिए तो नहीं है। तो इलियास गाड़ी की विंडो तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता और जैकल ये सब मज़े लेने के बाद फक यू कहते हुए शूट कर देता है और वहीं पर इलियास की मौत हो जाती है और फिर जैकल वहां से बआसानी निकल जाता है। दूसरी तरफ नूरी के पास उसके भाई ने उसके शीशे को साइड करने के बाद अब जैकल का सीक्रेट रूम भी मैं देख लिया था, जिसमें बहुत से पासपोर्ट, पैसे थे। इसके साथ साथ वहां पर बेस बदलने का सामान भी था। ये सब जैकल भी फ़ोन पर देख रहा होता है, जो कि खुफिया कमरे में बहुत से कैमरे लगाए हुए थे। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 4 शुरू होता है और हम बियांका और उसकी टीम को एक मीटिंग में देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि इलियास ने अपने पिता को मारने के लिए एक किलर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बाद में वो उसके पैसे नहीं दे सका, जिसकी वजह से किलर ने इलियास को भी अपने पिता के पास भेज दिया। किलर का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। जैकल फ्रांस जा रहा होता है और कुछ सोच भी रहा होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी एक ट्रक ड्राइवर से लग जाती है। जैकल उस ट्रक ड्राइवर को घूस देने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक पुलिस वाले को वहां पर रोक लेता है। वो पुलिस वाला जैकल की डिग्गी को खुलवाता है और उसकी चेकिंग करता है। वहाँ पर एक बैग पड़ा होता है। वो जैकल को उसकी भी तलाशी लेने का कहता है। बैग कोई तलाशी ली जाती तो उसमें एक गन होती है। जैकल उस पुलिस वाले और ट्रक ड्राइवर को मार देता है और उन दोनों के हाथों में गन पकड़ाकर वहां से निकल जाता। बियांका का कुलीग बताता है कि रूडिन ने जैकल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उसका एडवांस भी। बियांका कहती है, तुम्हें ये बात किसने बताई? तो वो वहाँ से कुछ बताया चला जाता है। जैकल नूरी को कॉल करता है और कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम पेरिस आ जाओ। और वो ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाती है। जैकल अपनी गाड़ी को चेंज करता है और पहली गाड़ी पर एक स्प्रे करने के बाद दूसरी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। वो स्प्रे इसलिए करता है ताकि उस पर फिंगरप्रिंट मिट जाए। जैकल पेरिस पहुँचने के बाद वहाँ पर एक होटल पर नूरी का इंतज़ार कर रहा होता है। उसी टाइम वहाँ पर नूरी आ जाती है और वो जैकल को पहले तो एक थप्पड़ मारती है और फिर कहती है, अब सिर्फ काम की बात करो। तो जैकल फिर से बात को गोल मोड़ कर देता है और कहता है कि मैं एक अपने क्लाइंट के लिए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो जैकल बात को फिर से गोल मोड़ कर देता है और कहता है कि मैं अपने क्लाइंट के लिए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जमा करता हूं और ये काम बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसीलिए मुझे अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करना होता। यानी कि जैकल अभी भी सच नहीं बोल रहा होता है। असल में वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, जो कि आपको पता है, लेकिन नूरी इतने में ही पिघल जाती है। रूडिन अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि जैकल ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसी सब में उन्हें एक खबर मिलती है कि जैकल ने इलियास को इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने उसकी पेमेंट नहीं दी थी। रूडिन का बॉस ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो रूडिन से कहता है कि अब तुम्हें जैकल के साथ रहना होगा। रूडिन कहती है कि वो अकेला ही काम करता है, लेकिन वो उसका बॉस कहता है कि तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा क्योंकि तुमने ही उसकी सिफारिश की है और इसके साथ साथ यूडीसी का पत्ता भी कटना चाहिए। लैरी अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है और उसको मार भी दिया होता है और फिर वो स्पैरो के फ़ोन से बियांका को मैसेज करता है और उसे एक लोकेशन पर आने का कहता है।
बियांका उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और वो जब लैरी को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि लैरी उसे मारना चाहता है। बियांका के पास कोई गन नहीं होती तो बियांका अपनी लोकेशन पर एक पुलिस वाले को बुलवा लेती है। लैरी पुलिस वाले को देखने के बाद वहां से छू मंतर हो जाता है। बियांका स्पैरो की लोकेशन पर पहुंच जाती है लेकिन स्पैरो अपना दम तोड़ चुकी होती है। लैरी अपने भाई नॉर्मन को फ़ोन करता है और उसे एक ड्रेस निकालने का कहता है। इसके बाद हम यूडीसी को देखते हैं जो कि नदी पर स्विमिंग कर रहा होता है। इसके भाई उसे कहते हैं कि तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इसलिए तुम्हें रिवर के रिलीज पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं मानता, वो कहता है कि मौत आनी जाने वाली चीज़ है। जैकल इस बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर यूडीसी का सेमिनार होने वाला था। वो जगह को अच्छे तरीके से देखता है और फिर उसकी छत पर जाता है और उसके बाद उसके ऊपर बने हुए स्टेप पर जगह को देखता है जहाँ पर उसने यूडीसी को शूट करना था। वो स्टेप अपनी जगह से चेंज हो जाते हैं और जैकल का फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो खुद भी नीचे गिरते गिरते बचता है। फिर वो एक वर्कर से कहता है कि मेरा फ़ोन कहीं गिर गया है और अपने मोबाइल से कॉल करता है और जैकल को उसका फ़ोन मिल जाता है। उस वर्कर का नाम होता है रस्मस। इसके बाद बियांका अपने घर वापस आती है और वो अपनी बेटी जैस्मिन को बुलाती है लेकिन वो बाहर नहीं आती। फिर बियांका उसके कमरे में जाती है जहाँ पर लैरी ने जैस्मिन के गले पर एक चाकू रखा होता है और वो उसे बियांका उसकी टांग पर शूट कर देती है और जैस्मिन को वहाँ से भगा देती है और लैरी से नॉर्मन के बारे में पूछती है। इसके बाद लैरी को अरेस्ट कर लिया जाता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि लैरी नॉर्मन के बारे में बताता है कि नहीं और क्या जैकल यूडीसी को मार पाता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार।